students, I hope all of you will be fine. This is me, Muhammad Walid Anjam, your physics teacher. Student, the topic for today's discussion is horizontal mass spring system और horizontal mass spring system के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अगर हम एक मास m को स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच कर दें और दूसरे एंड को उसको फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर दें तो क्या होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मास m इज अटैच्ड विद वन एंड ऑफ द स्प्रिंग और अदर एंड जो स्प्रिंग का है उसको हमने फिक्स किया हुआ है। तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चूंकि वो ऑसिलेट करेगा, मूव करेगा उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हम कैसे मालूम करेंगे। स्टूडेंट देखते हैं कि जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर था, मीन पोजीशन अगर हम इसे कह दें कि ये यहाँ पर जब था तो ये रेस्ट पर था, तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाऊं तो जाहिर सी बात है उस फोर्स की वजह से मैं इसे पकड़ के एक साइड पर, राइट साइड पर अगर खींचूं तो मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं और उस फोर्स की वजह से इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट भी होगा और एक वर्क होगा। और वर्क बेसिकली क्या है कि हम एक एनर्जी इस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती रहेगी। जितना ज्यादा मैं इसे खींचता जाऊंगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, उतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती जाएगी। और जब मैं उसे किसी एक पोजीशन पर जाकर छोड़ूंगा तो जाहिर सी बात है जैसे ही मैं उसे रिलीज करूंगा तो जो एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर जो कि इसकी इलास्टिसिटी की वजह से स्टोर हुई थी, जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, ये वापस आएगा। और मैंने अगर इसे एक मीन पोजीशन से किसी एक पॉइंट तक जहां तक लेकर गया हूं, वहां तक उसने जो भी फासला x जो बनाया है उसके अकॉर्डिंगली हम कहेंगे कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। हमें स्टूडेंट इस बात का पता है कि जो F इक्वल्स टू m में कि इस मास m को जब आप मूव करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा। और इस इक्वेशन को अगर मैं नाम दे दूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इसी तरह से हमने ये पढ़ा हुआ है कि स्प्रिंग के अंदर उसके कांस्टेंट x की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स जिसको माइनस के एक्स हम नाम देते हैं वो डेवलप हो गई है, जो उसको वापस उस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। और हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट अगर यहां से हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा कि एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो माइनस के और ये एम इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इनटू एक्स। चूंकि के भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग का कांस्टेंट एम जो मास है जो हमने इसके साथ अटैच किया हुआ इस मोशन में वो भी चेंज नहीं होना, तो वो भी कांस्टेंट है। तो हम इसी को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स। और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और स्टूडेंट हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ये किसकी करेक्टरिस्टिक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की करेक्टरिस्टिक है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन हम देख सकते हैं। अब स्टूडेंट इस रिलेशन के मुताबिक हम ये कहते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो माइनस के ओवर एम इंटू एक्स के जरिए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको भी इक्वेशन नंबर अगर 3 का नाम दे दूं तो हमें ज्यादा आसान हो जाएगा। कि इसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर हमने उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि ओमेगा जिसको हम नाम देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, या एंगुलर स्पीड कहते हैं हम कितनी है, तो हमारे लिए वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम देख सकते हैं कि वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी थी कि जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसका रिलेशनशिप क्या था, e इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन नंबर 4 है। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो क्या थी, a इक्वल्स टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। अब अगर हम 3 और 4 को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, बाय कंपेयरिंग 3 and 4, इक्वेशन नंबर 3 and 4, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ये हमारे पास जो x है वो x से कैंसल आउट हो जाएगा और
माइनस माइनस के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और रिजल्ट क्या बचेगा, रिजल्ट हमारे पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ओवर एम। और अगर हम इसी इक्वेशन की इसी दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, के ओवर एम अंडर रूट आ जाएगी। ये ओमेगा जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हम उसकी जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है, वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड इसी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का हम अगर देखेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम हमें पता है स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू हम यहां पर अगर पुट करें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, के ओवर एम अंडर रूट। ये एम ओवर के अंडर रूट हो जाएगा ऊपर जाके 2 पाई, ये हो जाएगा एम ओवर के अंडर रूट। ये हमारे पास टाइम पीरियड का रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट हम जानते हैं जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो वो किस तरह आएगी, तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी एफ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो तो होती है 1/t। तो इन शॉर्ट हम टाइम पीरियड की ये वैल्यू 2 पाई एम ओवर के जो थी ये यहां पे पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 पाई तो वैसे ही आ जाएगा। और ये एम ओवर के को अब अगेन ऊपर अगर हम ले जाएं तो ये के ओवर एम अंडर रूट बन जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप आ जाएगा। स्टूडेंट आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के बाद इसकी मजीद जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं जी। अब हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसका किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो किसके इक्वल होता है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस ओमेगा की जगह पर जिसको हम लीनियर फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, जो हम पीछे फाइंड आउट करके आ चुके हैं, हम उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू हमने जी स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट की थी, ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास के ओवर एम अंडर रूट। हम ये के ओवर एम वैल्यू जो पीछे हम रिलेशन में पुट भी कर चुके हैं, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन के ओवर एम अंडर रूट इनटू टी भी लिख सकते हैं इसे। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट इसी के साथ अगर हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहें तो हम उसको नाम देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो भी स्टूडेंट हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का रिलेशन जो डिराइव किया है जब हमने कंपैरिजन पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो वो रिजल्ट कुछ इस तरह से था कि v इक्वल्स टू हमारे पास जो था v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट इस रिलेशन में सिंपली हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है जो कि क्या है के ओवर एम अंडर रूट है और ये एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। यहां पर अगर हम देखें के ओवर एम अंडर रूट को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। इस इक्वेशन में कहता है अगर हम एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, हालांकि यहाँ पे तो नहीं है, तो अगर यहाँ से इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर फैक्टर 1 बच जाएगा क्योंकि इसे हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर चूंकि ये एक्स नॉट स्क्वायर मौजूद नहीं है तो इस रिलेशनशिप में वो एक्स नॉट स्क्वायर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। जिसे फर्दर हम सिंप्लीफाई अगर करें तो हम लिख सकते हैं कि ओवर एम अंडर रूट और एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट अलहदा से और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट अलहदा से। तो यहां से हम स्टूडेंट देख सकते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा एक्स नॉट और ये बन जाएगा के ओवर एम। ठीक हो गया जी। और हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। और फर्दर फिर हम क्या कर सकते हैं, फर्दर फिर इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में कर सकते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा एक्स नॉट इंटू के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। अगर इस इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी के रिलेशनशिप के जरिए से देखें कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर है तो हम उसे लिखेंगे एट मीन पोजीशन उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होता है तो उसने फासला x जो कितना तय किया होता है, कोई फासला तय नहीं किया होता, तो हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे।
जब स्टूडेंट हम x की जगह पर 0 लिखते हैं तो हमारे पास इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 लिखने से 0 डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय k ओवर m अंडर रूट k ओवर m अंडर रूट आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारा रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू x नॉट k ओवर m बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पुट भी कर दूं 1 माइनस 0 ओवर x नॉट स्क्वायर तो हम लोग ये यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है, मैं आगे इसको दोबारा पुट भी कर देता हूं ताकि हमें यहाँ से नजर भी आ सके कि हमारे पास ये रिजल्ट था v इक्वल्स टू k ओवर m, मीन पोजीशन पर x इक्वल्स टू 0 हमें पता लग रहा है। हम इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x नॉट k ओवर m इंटू 1 माइनस x की जगह पर 0 और 0 का स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट बआसानी हम देख सकते हैं कि ये 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा x नॉट इंटू के ओवर m। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x नॉट के ओवर m रिलेशनशिप्स के जरिए से, और उसको हम कहते हैं कि ये v नॉट है और इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर कौन सी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, मीन पोजीशन पर, सॉरी। अब इसके बाद अगर हम देखें कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा स्टूडेंट, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा कि x इक्वल्स टू x नॉट और x इक्वल्स टू x नॉट, यानी कि उसने मैक्सिमम उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। और x की जगह पर अगर आप x नॉट लिखेंगे तो रिलेशनशिप v इक्वल्स टू x नॉट इंटू के ओवर m इंटू 1 माइनस x की जगह पर अब आप x नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x नॉट स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर 1 आ जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, x नॉट इंटू के ओवर m इंटू 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 स्टूडेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इन शॉर्ट 0 मल्टीप्लाइड बाय x नॉट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो उस वक्त हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से हम ये बात बासानी समझ सकते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि एक्सट्रीम पर जाके उसने एक दफा रुक जाना है। और स्टूडेंट इसी के लिहाज से हम रिलेशनशिप भी बना सकते हैं किसके दरमियान, रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, हम ये भी बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं हम देख लेते हैं। स्टूडेंट हमारी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी v इक्वल्स टू x नॉट k ओवर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। स्टूडेंट यहां से आप लोग बासानी ये देख सकते हैं कि ये जनरल वेलोसिटी का रिलेशनशिप है जो हमने पहले ये लिखा भी, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर हम नाम देते हैं जी 5 का। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि दोबारा से आपको इसके बारे में बता सकूं। यहां पर हमने इक्वेशन नंबर 5 को दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कर दिया था। अगर मैं इसको अलग से लिखूं, मैं क्यों लिख रहा हूं अलग से, क्योंकि x नॉट ओ इंटू के ओवर m अंडर रूट किसके इक्वल है, v नॉट के इक्वल है। अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास x नॉट इंटू के ओवर m की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v नॉट लिख सकते हैं। तो हमारे पास v इक्वल्स टू v नॉट और ये जो रिलेशनशिप है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, इस रिलेशनशिप में बेसिकली क्या है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है और मैक्सिमम वेलोसिटी भी है, और इस रिलेशन के जरिए से हम इन दोनों के दरमियान जो भी है कोई भी किसी भी टाइम पर जो आप डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट अगर आपको हो जाए, आपको पता चल जाए कि वो डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है, यहाँ पर पुट करके हम उसकी वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। Please don't forget to like and subscribe our channel. Allah Hafiz.